नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ऐसे ही एक सीरीज चलता रहेगा, ये पहला वीडियो है। यह जो है एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है, 28/3/2016 का है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कुछ लोग देखे भी होंगे और नहीं देखे हैं तो इसको देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक चीज़ है, इसका आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो मैं एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसका आप जाकर के वहाँ से टेलीग्राम का लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यह है कि 1 से 3 तक मतलब कि हमको आंसर बताना है। अमर बाबू सेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्पों के प्रश्न को हल करें, और जिसमें से विकल्प 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, उनकी ओर से उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई और बताया गया है। ठीक है ना। अब ये जो है वो आंसर दे चुके हैं इसमें से, जैसे क्वेश्चन 1 का ये अमर 2 दिया है, मतलब कि इसे दे दिए हैं। अब इसमें से ये देना है कि यहाँ पे जो है डिटेल में बताया गया है कि वह क्या क्या है। तो दिया हुआ है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे, यानी कि बाबू के जो है उत्तर सभी गलत थे। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन 1 जो है, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 1 गलत है, और 3 भी गलत है, 4 भी गलत है और 2 भी गलत है, इस ये मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये जब क्वेश्चन गलत होगा, यानी कि 4 का क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखना ये है कि बाबू का क्वेश्चन 1 का एक ऑप्शन गलत था तो शेरा का भी गलत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 2 का देखिए 3 है तो 3 के अलावा कोई नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसको तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 3 का 4 गलत है तो इसमें और कहीं नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन अब 4 का देखिए, क्वेश्चन 4 का 2 आंसर गलत है, तो इसका मतलब कि शेरा का भी जो चौथा जो क्वेश्चन है उसका भी 2 आंसर दिए हैं तो वो भी गलत होगा। ये तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है तो ये भी गलत है, 2, 4, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ से अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, यानी कि पहले 2 जवाब थे वो निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से। तो देखिए 4 जब यहाँ पे गलत है, इसका अमर का जब आंसर 2, क्वेश्चन 2 का आंसर 4 गलत है तो दिया का भी आंसर 4 गलत होगा, और 2 इसमें गलत है क्वेश्चन 1 का, तो इसमें कहीं दिया ना है, तो ये तो देखिए आगे मिलेगा उस चीज़ का। अब यहाँ पे देखना है, फिर ये तो हो गया ऑप्शन 2, यहाँ पे तो हो गया। अब इसको देखना है कि 4 यहाँ पे है, 4 ठीक है। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि दिया के 2 उत्तर सही हैं थे, दिया के उत्तर 2 सही थे, यानी कि दिया के जो उत्तर है वो 2 सही हैं। इसका मतलब होगा कि 3 का जो आंसर है, 3 का आंसर 1 सही है, 3 क्वेश्चन का आंसर ए सही है, तो इसका मतलब कि ये गलत हो जाएगा, फिर ये भी गलत हो जाएगा। अब कह रहा है लेकिन उसका चौथा निश्चित रूप से गलत है, यानी कि ये जो है यह गलत है, यह जो है गलत है। ठीक, तो दिया का आंसर इसमें हो गया। अब ये बचा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया है इसके बारे में 3, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा, और यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, तो अमर का एक उत्तर सही हो जाएगा और यह भी शेरा का एक उत्तर सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, वो निकल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉपी करके लेते हैं और वहाँ पे चलते हैं, जिससे क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग उसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। और ये है हमारा क्वेश्चन कॉपी हो गया है, इसको कॉपी करके वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, और उसका हर एक का क्वेश्चन आपको जहाँ जहाँ जैसा लगेगा। अब दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए किसका उत्तर Q4 का उत्तर सही है, मतलब Q4 का उत्तर किसका सही है, तो इसका देखिए यहाँ पे Q4 का अमर का उत्तर सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उसी तरह से, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो यह देखिए शेरा का कौन सा प्रश्न सही है, शेरा का कौन सा प्रश्न सही है, शेरा का, तो यहाँ पे 2 आंसर क्वेश्चन इसका हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का 2 आंसर सही है, यानी कि क्वेश्चन 2 बी आंसर सही है, इसका मतलब कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 3 क्वेश्चन पूछा था, तीनों का आंसर बता दे रहे हैं यहाँ पे और समझ जाएंगे आप लोग। दिया के कौन से उत्तर सही है, दिया के द्वारा जो दिया गया उत्तर है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, हम लोग बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दिया के द्वारा जो आंसर दिया गया था, 2 क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन 1 का 3 और क्वेश्चन 3 का 1 ऑप्शन सही था, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन 1 और 3 सही आंसर हो गया, तो इसका आंसर बी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से जो अनोखा है उसको मालूम करना है, इसको देखना है। 1, 3 देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका कौन सा एक गलत है वही देखना है। देखिए अगर मान लीजिए यह 2 का अगर क्यू है, 2 का क्यू, यह 3 का क्यू, 3 3 29 27, 3 का क्यू, तो यह हो जाएगा 4 का 3 1 4 4 चौके 16 चौके 64 होना चाहिए। ये 5 का हो गया, 6 का हो गया, तो इसका मतलब कि 36 आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, मतलब कि जो अनोखा या गलत है 36 गलत है, वहाँ पे 36 की जगह पर 64 होना चाहिए क्रम वाइज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, मान लीजिए कोई लड़की है, यह लड़की है। ठीक है, इसका हम सिंबल बना देते हैं, जैसे माइनस है, लड़की है। यह जो है राजीव जो है कहा कि वह मेरी बहन के
बहन के भाई के पिता की इकलौती मात्र पुत्री है, यानी कि इसकी जो बहन है उसके पिता जो हैं वह इकलौती पुत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इकलौती पुत्री का मतलब कि ये जो बहन है उसकी ये बहन हो जाएगी। तो क्या कर रहा है कि ऐसा है कि उस लड़की का राजू से क्या संबंध है, अगर ऐसा है, यदि ऐसा है तो लड़की से क्या संबंध है, तो अगर उसकी जैसे उसके पिता के, राजीव के बहन के भाई के पिता जो है, भाई के पिता मतलब कि उसके भाई के पिता इकलौती बहन है, यानी एक लड़की होगी। अब ये नहीं कंफर्म होगा कि राजू 2 भाई है कि सिंगल भाई है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी बहन एक ही है, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी बहन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि यदि आपकी और चेहरा करते हुए किए हुए 5 लड़कियां सामने बैठी हैं, रूही, मनाली, ऊर्जा, मतलब कि 5 जो लड़कियां हैं हमारी तरफ में, जैसे यह देखिएगा, यह इस साइड में मुंह करके बैठी हैं। अब देना है यह कि जब हमारा, जैसे हमारे विपरीत में, तो वो हमारे सामने से बैठी हैं तो हमारे विपरीत में हो जाएंगे ना। अब देखिए, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी हैं। रूही और मनाली ऊर्जा के, जैसे ऊर्जा है, एक लड़की है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। अब इनका जो है दायां जो हो जाएगा इधर हो जाएगा और बायां हो जाएगा इधर हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है कि रूही और मनाली की क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठे हैं, यानी कि रूही जो है दाएं बैठी हैं तो यहाँ पे रूही हो जाएगा। फिर और बाएं में बैठी है कौन, तो मनाली बैठी है, मनाली। ठीक। अब ये देखना है कि मनाली और तान्या के बीच में ध्वनि बैठी है, मनाली और तान्या के बीच में ध्वनि बैठी है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम तान्या लिख दिए, तान्या, तो इनके बीच में ध्वनि बैठी है। ठीक है, यह कंफर्म हो गया। अब इसमें से पूछ रहा है, अब यही आपको आंसर देना है इसमें से। ठीक, तो दिया हुआ कि तान्या के दाएं कौन बैठी है, जो तान्या है उनके दाएं कौन बैठी है, तो इनके दाएं, तान्या के दाएं कौन बैठी है, तो ध्वनि हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अब इसी को फिर हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब कि सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसको कॉपी लेकर के, कि एक बार हर बार तो बनाएंगे ना ऐसा, तो इसलिए इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं आगे। यह हो गया, कॉपी कर लिए। ठीक, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसका। यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ ले आते हैं। देखिए दिया था इसमें पंक्ति के बीच में कौन बैठी है, सबसे मैंने पंक्ति में बीच में कौन बैठी है, तो बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे देखिए 2 लोग इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो मनाली बैठी हैं बीच में, तो इसका आंसर कौन सा, सी सही हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आगे फिर देखेंगे, 6 से 8 तक था, तो 8वां ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा इस पे। ध्वनि और रूही के बीच में कौन, कितनी लड़कियां बैठी हैं, यहाँ पे देखना है ध्वनि और रूही के बीच में कितनी, तो 1 और 2, यानी कि 2 लड़कियां बैठी, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 8 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 9 है कि उलझे हुए क्रिकेट, मतलब कि CCI, मतलब ये शब्द दिया हुआ है, अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह अंग्रेजी के सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्रिकेट है CRICKET, क्रिकेट हो गया। इसमें से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी के हो गया, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन निकालना होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि यदि 10वां क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखा जाए, ये रखा जाए तो उनके बीच में कौन सी संख्या होगी, मैंने बीचों बीच में। देखिए यहाँ पे 44 56 है, 44 65 है, यानी कि सबसे छोटी यह 1 नंबर पे हो गया, यह 2 नंबर पे हो गया। उसके बाद से 46 55 45 45 65, यानी कि 3 नंबर पे हो गया, और 46 55 46 65, यानी कि 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब कह रहा है कि 1 2 3 4 5, मतलब कि ये लगातार अगर रख दिया जाए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो बीच वाली क्वेश्चन 3 नंबर वाली हो जाएगी, तो 45 65 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन दिया है, मोहन रोहन से लंबा है, MO, जो मोहन है रोहन से लंबा है। ठीक है, लंबा यानी कि इस तरह से ऊपर, हम ऊपर जो लड़के रहेंगे वो लंबा रहेंगे, वह फरहान से ठीकना है। जैसे मोहन दिया है रोहन से लंबा है, वह रहमान फरहान से ठीकना है, यानी कि रोहन वह, यहाँ पे दिया है तो मोहन जो है वो हो जाएगा ठीकना फरहान से, फ या आर। ठीक है कानन, फरहान से ठीकना है कानन, यहाँ पे वह, यहाँ पे कुछ चीज़ और दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि मोहन रोहन से लंबा है, मोहन जो है रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठीकना है कानन, फरहान से ठीकना है कानन, फरहान से ठीकना है कानन, कानन। ठीक है, ये फरहान हो गया। अब कह रहा है कि मोहन से ठीकना है, यहाँ पे ये हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे कामन रख दिए तो देखिए यहाँ पे कामा रख दिए तो क्या होगा, कह रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठीकना है, वह फरहान से ठीकना है, यानी कि फरहान यहाँ पे हो जाएगा। मोहन से ठीकना, कानन जो है मोहन से ठीकना है, कानन जो है मोहन से ठीकना है, यानी कि कानन यहाँ पे हो जाएगा KE, लेकिन वह रोहन से लंबा है, यानी कि रोहन से यहाँ पे बड़ा है, तो यानी कि यह हो जाएगा कानन, इसको हटा देते हैं। ठीक हो गया।
और शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन फरहान से भी लंबा है, यानी कि शंकर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन जाएगा? तो शंकर हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को जो नहीं समझ में आएगा तो हमको एक मैसेज कीजिएगा, हम उसको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो गायब संख्या है उसे दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों से गायब संख्या चुनें। ठीक है, 6, 12, 20, 30 और इसमें से दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी संख्या चुनना है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क दिया है 56 है और 72। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कितना प्लस किया है, तो 6 प्लस किया हुआ है। यहाँ पे कितना प्लस किया है, तो 8 प्लस किया है, यानी कि यह 2 का मतलब कि यहाँ पे 2 का प्लस किया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे अगर 10 के हिसाब से अगर यहाँ पे 6, 8, 10 और यहाँ पे प्लस 12 कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 42 होना चाहिए। और 42 में 14 जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में जो 14 है वो जोड़ेंगे और इनके बीच में 16 जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि यदि ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, जो ए है बी का पुत्र है, जो ए है बी का पुत्र है, यानी कि बी का, यानी कि ये बच्चा हो गया इसका, ये पिता हो गया। ठीक है, पुत्र है, यानी कि इसको कंफर्म किया है। सी का पिता है तथा वह सी का पिता है, यानी कि यह जो है सी का पिता है, सी का यह पिता है, तो यह भी पिता हो गया। अभी कंफर्म नहीं है कि ये सी लड़की है कि लड़का है, ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सी का बी से संबंध पूछ रहा है, तो बी से सी का है तो यह सी हो जाएगा पोता पोती, माने कि यह इसके लड़के इनके लड़के यानी कि नाती पोता पोता हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज ध्यान देना होता है, से जब पूछता है ना, किससे बताना है तो उस पर ध्यान देना होता है, काक से नहीं। से पूछना मतलब कि 20 से पूछाना कि 20 का सी कौन सा है, क्या है, तो वही बताना है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। बहुत लोग मारेंगे डी सी मारेंगे, लेकिन यहाँ से सी पूछ रहा है कि मैंने 20 से सी का क्या लगता है, तो वो हो जाएगा दादा पोता पोती। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि अमेरिका, इंडिया और इसमें से जो दिया है तो कनाडा का किस शब्द से संबंधित है। इसमें अगर एक चीज रखेंगे आपको हमारे दिमाग में ये आएगा, जैसे यहाँ पे दिमाग में आएगा कि एक दे दिया, यह हो जाएगा एक इसका दे दिया, यानी कि एक पे है तो इसी हिसाब से हम लोग मार लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 6 है, आई का 6 है, आई 9 पे होता है, आई 9 पे होता है और ए 1 पे होता है, फिर आई यहाँ पे 9 होती है, तो नहीं वाला नहीं बैठेगा, जो कोडिंग वाला चलता है वो नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे सी देखना है, सी का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी का दूसरे नंबर पर यानी कि 5 हो जाएगा। इसमें 5 आंसर कौन कौन सा दिया हुआ, तो एक ये है और एक ये है, इसका मतलब कि ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। एक कितने पे है, तो एक पे है, इसका मतलब कि यह हो जाएगा। फिर ए हो गया कनाडा, यन का क्या दिया हुआ है, तो यन दूसरे नंबर पे यानी कि 8 हो गया, 8। फिर एक डी मतलब कि डी का हो गया, डी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 नंबर यानी 9 हो गया 1, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि आपको एक प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं, मतलब कि इसमें से 2 कथन दिया गया है, वह बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। देखिए नयन के पास 2 अलग अलग 4 टोपी है, मतलब कि 4 मतलब कि टोपी है जिसके लिए कि 3 अलग अलग के रंग के हैं, यानी कि एक जो रंग होगा 2 मतलब कि टोपी होंगे। दिया कि उसके पास कितनी नीली टोपी होंगी। ठीक है, कथन दे दिया है कि नयन के पास 2 सफेद टोपी है, यानी कि 2 जो सफेद टोपी है, व्हाइट सफेद टोपी है, तो इसका मतलब ये हुआ। और कह रहा है कि उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों की समान है, मतलब कि तो यानी कि 1 और प्लस 1 4 हो गए, इसको जोड़ेंगे तो ये कुल टोटल 4 हो जाएगा। कह रहा है कि एक नीली टोपी हो जाएगी, एक बेज टोपी हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, नीली टोपी कितनी होगी, तो 1, तो इसमें से समान है का मतलब कि यह दोनों समान है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज समान होगी, तो इसका आंसर सी क्या हो जाएगा 15 का बी सही हो जाएगा, दोनों पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि काऊ गोट मतलब कि इसको लिखा है और यहाँ पे डाक का आंसर बताना है। तो देखिए काऊ को सी कितने अंक पे आता है, ए बी सी डी, जैसे ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे, इसी हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो सी कितना हो गया, सी 3 हो गया। ओ कितना होता है, तो ओ का 15 होता है। अभी इनको जोड़ेंगे, डब्लू हो गया 23 पे प्लस 23। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 5 11, एक क्वेश्चन अथी हो गया हासिल। और यहाँ पे 2 1 3 1 4 यानी 41, इसका मतलब है कि यह इसी से बना हुआ है। इसको भी देख लेंगे, हो सकता है कि कहीं गलत ना हो जाए। एफ जी एफ कितना आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी होता है 7 पे, प्लस में ओ हो गया 15, प्लस में 1 और प्लस में टी जो होता है एस टी 20 पे होता है। इसका जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 22 23 20 43। ठीक है, यही यानी कि हो जाएगा। तो डी का कितना हो गया, डी का 4 प्लस 15 और प्लस में जी कितना है, तो 7, तो 7 4 11 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 26, 15 11 26 हो जाएगा ना,
तो 26 आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जूलिया ने अपने घर से उत्तर को चलना, मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है, वह उत्तर अगर हम मान के चलते हैं इस तरह से, यह नॉर्थ में है, यह ईस्ट है, इसी तरह से हमेशा लगा जाता है, ये वेस्ट हो गया, यह साउथ हो गया, ठीक है। यहाँ से जब चलेंगे तो यह उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। बाएं मतलब कि वह अपने बाएं, यहाँ इस हाथ में बाएं मुड़ गई, तो यह इधर आ गई, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ गई, इसका मतलब कि वो इधर चली गई। फिर वह पुनः दाएं मुड़ गई, दाएं को मुड़ना कब तक इधर आ गई। तो कह रहा है कि किस दिशा में उसका चेहरा होगा, तो चेहरा जैसे देखिए, या चेहरा इसका इस साइड में है, तो ईस्ट साइड में है ना, तो इसका हो जाएगा पूर्व। इसका आंसर 17 का ये सही हो जाएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों को जवाब। 40 छात्र, मतलब यहाँ पे दिया हुआ 40 छात्रों की संख्या में जो 40 छात्र हैं, इसका याद रखिएगा 40 छात्र हैं, 40 मतलब कि 40 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। उसमें कह रहा है कि 28 जो है तमिल बोल सकते हैं और 30 जो है तेलुगु बोलते हैं। अब देखिए ना है कि 28 जो है कितना वो क्या बोल रहे हैं, तो TM बोल रहे हैं, TM। और 30 जो है, इसको याद रखना है, 30 जो है TL बोल रहे हैं, यल। इसको यह देखिए, जब भी आपको कन्फ्यूज, जैसे टी अगर रख दिए तो तेलुगु और तमिल दोनों में त है तो नहीं आएगा समझ में, तो TM लिखेगा तमिल हो जाएगा, और TL लिख देंगे तो तेलुगु हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी छात्र भाषाओं कम से कम एक भाषा बोल सकता है, इसमें मतलब कि कोई भी छात्र एक भाषा बोल सकता है। तो अभी देखना है यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से एक बनाया जाता है वेन डायग्राम। क्या होता है कि इसको अगर 28 है, यहाँ 30 है, तो अब इसको 30 और 28 को जोड़ेंगे, 28 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। यानी कि 40 से कितना अधिक है, यानी कि 18 सही है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यह कॉमन हो जाएंगे, और 18 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 28 हो गया, और 30 में से 18 घटाएंगे तो यह 12 हो जाएगा। अब यह देखना है, यह तो टोटल जो यह और यह दोमिना करके 28 जो है, यह जो है छात्र है तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये देखना है, आंसर क्या पूछ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो तेलुगु बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, केवल दिया हुआ केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो तेलुगु यानी कि 30 में से यानी कि आंसर 12 हो जाएगा, सिर्फ तेलुगु बोलते हैं। लेकिन ये जो 18 है वो तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। इसको फिर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को फिर हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आगे चलते हैं तो बताते हैं, जिससे कि हर बार बनाएंगे तो हर बार आपको समझना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा। चलिए यह हो जाएगा, और इसको देखते हैं अगला पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे वो डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिया हुआ है, कह रहा है कि वह छात्रों की न्यूनतम संख्या मालूम करें, न्यूनतम संख्या जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं, तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं, यानी 18 क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। याद रखें दोनों बोल रहे हैं, ये जो 18 है दोनों बोल रहे हैं, यह जो 10 है और 12 है, यह जो है तेलुगु 12 अकेले बोल रहे हैं, मतलब केवल एक बोल रहे हैं, और 10 है जो है तमिल बोल रहे हैं, और यह दोनों है 18 दोनों है, दोनों बोल रहे हैं भाषा को, ठीक। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, वही क्वेश्चन फिर लेते हैं, वहाँ पे आते हैं और डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए दिया हुआ है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोलते हैं, केवल तमिल, TM यानी कि 10 हो जाएगा, इसका आंसर यह हो जाएगा 10, इसका आंसर बी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, वह इसमें से जो अनोखा है उसको पहचानना है, ये जानना जरूरी है। देखिए एक चीज यह कई तरह से लगाएंगे, 28 हो गया, 44 हो गया, 68 हो गया, 80 हो गया और 92 हो गया, इनको आपको लगाना है, ठीक है। अब इसको देखिए इन दोनों से अंतर कितना है, तो यह हो जाएगा 28 यानी कि 4 2 6 यानी कि 16 का प्लस है। इसमें से अंतर कितना है इन लोगों का, तो 6 और 8 से 14 और 10 24। यहाँ पे कितना अंतर है, तो यह हो जाएगा 12, यानी कि ये प्रक्रिया, यह श्रृंखला नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए 16 8 12 12, ये श्रृंखला नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कि यह नहीं हो पाएगा, ये श्रृंखला नहीं चल पाएगी। अब इसको देखते हैं, इसको 2 से कटाते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 22, 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 यानी कि 34, और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 46, ठीक। इसको फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 23। अब देखिए इसमें से जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, और 20 जो है भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब कि जो हमारा 80 है वह अलग होगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। यह अभाज्य संख्या से सब कट जा रही हैं, लेकिन यह जो 80 है वो भाज्य संख्या से कट रहा है, ठीक। 2 को नहीं लेंगे, 2 तो सबसे कट जाएगा, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या में 2 को अगर भी लेंगे तो 2 से सभी कट जाएंगे, लेकिन 7 11 17 और 23 में से जो अभाज्य संख्याएं हैं उससे कट जा रहे हैं सभी, लेकिन 20 जो है यह भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 और 2 को पढ़ना है, यहाँ से यह और इसको पढ़ना है, और 3 4 को निष्कर्ष निकालना है और विकृति किया गया है, तो इसमें से आपको बताना है। तो देखिए कुछ पक्षी गधे हैं, यानी कि कुछ पक्षी को ऐसे लिखते हैं,
यहाँ पे जो से पक्षी हो गया और यह हो गया गधे, ठीक है। लेकिन इसमें से जो यह पार्ट है इसी को कह रहा है कि कुछ गधे हैं और कुछ पक्षी हैं, तो यह जो पार्ट है यह कुछ पक्षी हो गए कुछ गधे हो गए, यानी कॉमन हो गए। अब कह रहा है कि सब गधे बेवकूफ़ हैं, यानी कि सब जो गधा है यह टोटल गधा जो है बेवकूफ़ है, सब गधे जो बेवकूफ़ हैं। इसका मतलब है कि जो ये पक्षी है वो भी बेवकूफ़ है, जो पक्षी गधे बने हुए हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। तो सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं नहीं, ये पार्ट बचा हुआ है तो ये नहीं होगा। कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, यानी कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं, तो ये सही हो सकता है। जैसे कि ये कुछ जो भाग है यह पक्षी जो बेवकूफ़ है, तो यानी इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें से 4 जो होगा 4 आंसर सही हो जाएगा, केवल बी सही होगा, ठीक है। तो 22 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ कि विद्यार्थी 5 मतलब कि 5 विद्यार्थी हैं, प्रियंका, मेरी, सुनील, आयशा, रियान, मतलब ये सब दिया हुआ है। दिया हुआ कि प्रियंका सुनील और आयशा से आगे खड़े हैं। आगे मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो मान के चलिए कि यह जो है आगे खड़ी है, इधर से हम देख रहे हैं यहाँ से, ठीक। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी है, मतलब जो प्रियंका है प्री जो प्रियंका है सुनील और आशा से आगे खड़ी है, मतलब इधर में तो ये हो जाएगा सुनील SU और डबल ए, ठीक है, इनसे आगे खड़ी है, कोई बात नहीं। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़े हैं, यानी कि रियान जो है आशा और सुनील के बीच में खड़े हैं, यानी कि इनके बीच में यह जो आशा है और इनके बीच में रियान खड़े हैं, RI, ठीक। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम स्थान पर है कौन सा, तो यह हो जाएगा प्रियंका, यहाँ पे प्रथम स्थान पे प्रियंका हो जाएगा। अब इन्हीं में से नाम को निकालना है। दिया कि सुनील और मैरी के बीच रियान खड़ा है, तो सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, तो यहाँ पे सुनील हो जाए मैरी हो जाएगा यम। अब सबसे पहले यहाँ नहीं प्रियंका हो जाएगा, तो 23 का आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आपका इधर से हम देख रहे हैं कि मैंने कतार में खड़ी हैं, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं तो यहाँ से खड़ी हैं, तो यह हो जाएगा प्रियंका। नेक्स्ट देखेंगे, इतना ही क्वेश्चन था, 23 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।